नमस्कार दोस्तों, आपने कई लोगों से सुना होगा कि मेरे दादा ने ये जमीन दान कर दी वरना आज मैं करोड़ों का मालिक होता। ठीक वैसे ही सरकार ने देश के अधिकारियों को ये देश दान कर दिया है। आने वाले समय में आपके बच्चों को पता चलेगा, अगर कोई सरकारी अफसर आपके सामने घोटाला करे, घूस मांगे या आपके साथ गलत करे तो आप उसके खिलाफ शिकायत करने जाओगे तो क्या सोचोगे? आपको न्याय मिलेगा? आप कुछ ऐसी चीजें बाहर लाएंगे, उस अफसर को कुछ नहीं होगा बल्कि आपको ही परेशान होना पड़ेगा। अगले 10 मिनट मेरे साथ रहिए क्योंकि मैं आपको वो सच दिखाऊंगा जो किसी राजनेता या मीडिया संस्थान ने आपको नहीं दिखाया। हाँ, ये वीडियो सिर्फ बीजेपी को नहीं बल्कि पूरे सिस्टम को चैलेंज कर रहा है। तो आप डरते हो सच सुनने से तो ये अभी वीडियो बंद कर दीजिए, लेकिन आप असली खेल समझना चाहते हो तो लाइक करो और देखते रहो। दोस्तों, शेर या कुत्ते को आप जब पालते हैं तो कभी ज्यादा खून का स्वाद मत चखाओ वरना एक दिन वो आपको ही खा जाएगा। सरकार ने कुछ ऐसा ही कर दिया है। उन्होंने सरकारी अफसरों को इतनी पावर दे दी है कि अब वो किसी के काबू में नहीं है, ना जनता के ना नेताओं के। और ये सबसे खतरनाक बात, ये अफसर अब अनटचेबल हो गए। चलिए मैं आपको 3 ऐसे कानून दिखाता हूं जिन्होंने इन अफसरों को सुपरमैन बना दिया। आप लोग भी किसी समस्या में है तो कमेंट में बताइए। मान लो एक IAS है, नाम रखते हैं शर्मा जी। शर्मा जी ने अपने 30 साल के करियर में 100 करोड़ का घोटाला किया, सड़कों के पैसे खाए, स्कूल के पैसे खाए, अस्पतालों के पैसे खाए और फिर 2024 में रिटायर हो गए। पेंशन शुरू, आराम की जिंदगी। अब सवाल क्या, उन पर केस कर सकते हैं? हाँ, लेकिन सिर्फ 4 साल तक। मतलब समझिए आप, केवल आप 4 साल तक उस अधिकारी का अगर करप्शन पकड़ लेते हैं तो 4 साल 1 दिन भी हो गया तो शर्मा जी का एक बाल भी बांका नहीं होगा। कानूनन डिपार्टमेंटल इंक्वायरी नहीं हो सकती, पेंशन नहीं काट सकते, कुछ नहीं हो सकता। भाई ये कैसा इंसाफ? चोर को 4 साल छुपने का टाइम दे दो, उसके बाद वो महान हो जाता है। और सबसे मजेदार बात, अगर फाइल किसी अफसर की टेबल पर 3 साल 11 महीने तक पड़ी रही और उसके बाद गुम गई, क्या होगा? कुछ भी नहीं। मतलब ये तो वही बात हो गई कि आपने अगर चोरी की और वो 10 साल बाद भी पकड़ी तो आप जेल जाएंगे। क्या सिस्टम है? लेकिन अधिकारी ने अगर करोड़ों का घोटाला किया तो उसे कुछ नहीं हुआ 4 साल के बाद। रियल एग्जांपल से समझते हैं। 2019 का किस्सा है, एक अफसर भ्रष्टाचार का आरोप लगा, 2020 में रिटायर हो गए। फाइल इधर उधर घूमती रही। 2024 में जब केस बनना था तो कहा गया समय सीमा खत्म। अब वो शख्स विदेश में आराम की जिंदगी जी रहे हैं और आप टैक्स भर रहे हैं उसकी पेंशन के लिए। आप क्या चाहते हो कि कानून बदले? कमेंट करके बताइए। और सुनो, पुराने जमाने में अंग्रेजों ने कानून बनाया था कि सरकारी नौकर पर केस करने से पहले सरकार की इजाजत लेनी पड़ेगी। सोचा था इंडिपेंडेंस के बाद में कानून खत्म हो जाएगा, लेकिन नहीं। 2024 में मोदी जी ने इसे और भी खतरनाक बना दिया है। अब सीन ये है, मान लो किसी पुलिस वाले ने आपको बेवजह पीट दिया और आपके पास उसके वीडियो फुटेज है। आप कोर्ट गए लेकिन जज साहब आपसे सीधे केस नहीं ले सकते। पहले उस पुलिस वाले को बुलवाया जाएगा, उससे पूछा जाएगा, भाई तूने इसे क्यों पीटा? वो कहेगा, साहब गलती से हो गया, गुड फेथ में किया था। बस केस खत्म। आपकी औकात इतनी है। अधिकारियों के सामने अब आपकी वैल्यू इतनी कर दी है मोदी जी ने। मतलब चोरी से पहले चोर को बता दो, भाई तेरे खिलाफ रिपोर्ट आने वाली है, समझ जा। दिल्ली में एक केस हुआ, रियल केस है ये। एक अफसर ने लैंड स्कैम किया, तब शिकायत हुई तो सेक्शन 223 ऑफ BNSS इन्वोक कर दिया गया। अफसर ने सफाई दी और जज को केस लेने की इजाजत ही नहीं मिली। और ये जो ED को भी इतना पावरफुल बना दिया गया है प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत। ये एक्ट ही बीजेपी वालों को आने वाले समय में रुलाएगा अगर सत्ता से बाहर हुए थे। अब बताओ ऐसे कानून से कौन डरेगा? अफसर तो और हिम्मत से भ्रष्टाचार करेंगे क्योंकि कानून अब मेरी जेब में है। भैया चोर चोर मौसेरे भाई होते हैं। अधिकारी को बताएगा और अधिकारी आकर के वो अधिकारी को बचा लेगा। आप समझिए कि अगर अधिकारी के पास में कोई केस लेकर के गए तो क्या होगा। दोस्तों, अब बात करते हैं 2023 में पास हुए 2 ऐसे कानून जिसने बहुत ज्यादा डेमोक्रेसी को खतरा दिया है। सबसे पहला है टेलीकम्युनिकेशन एक्ट 2023 और दूसरा है DPDP एक्ट 2023। ये जो भी आप रोना रो रहे थे ना कि संचार साथी ऐप का कि हमारी प्राइवेसी खतरे में है, वो ऑलरेडी खत्म हो चुकी है 2023 में। दोस्तों, गुड फेथ शब्द सुना है? इसका मतलब होता है नेक इरादे से। लेकिन ये शब्द इतना खतरनाक है कि पूरी डेमोक्रेसी खत्म हो सकती है। सिनेरियो को समझो, मान लो कोई अफसर आपका इंटरनेट काट दे, आपका फोन टैप करे, आपकी प्राइवेसी में जाके और जब आप सवाल करो तो कहे मैंने गुड फेथ में किया। और वहीं पे जब आप इन अधिकारियों की जानकारी RTI में मांग लो तो निजता का हनन हो जाएगा। मतलब आम आदमी जो कि मालिक है, जो वोट देता है, जो टैक्स देता है इन अधिकारियों के, वो अब बेवकूफ बन चुका है और कानूनन कुछ नहीं हो सकता। मतलब गुड फेथ बोल दो और सब माफ। और सबसे बड़ा झटका, आज ये पावर सरकार अपने विरोधी के खिलाफ इस्तेमाल कर रही है। ओपोजिशन लीडर का फोन टेप, जर्नलिस्ट का इंटरनेट बंद, सब गुड फेथ में। लेकिन सोचो,
सोचो कि 2029 में अगर सरकार बदल गई तो क्या होगा। तब वही अफसर इस कानून का इस्तेमाल बीजेपी लीडर्स के खिलाफ करेंगे, क्योंकि अफसर कुर्सी के सगे होते हैं, किसी पार्टी के कभी नहीं। और तब बीजेपी वाले रोएंगे कि हमने ये कानून क्यों पास करे। लेकिन तब तक बहुत देर हो। अब मैं सीधे उन लोगों से बात करना चाहता हूं जो सत्ता में बैठे हुए हैं। सुनिए मिस्टर मोदी जी और सुनिए बीजेपी लीडरशिप एमपी, भांग खाकर कानून पास किए हैं क्या? मतलब अधिकारी ने अपने मतलब के कानून आपसे पास करवा लिए, अपने आप को सेफ जोन में डाल दिया। आपने क्या ये कानून पढ़े? क्या आप ये कानून स्टैंडिंग कमेटी के पास लेके गए? आज ये अधिकारी अपने आप में इतने पावरफुल कर दिए हैं कि आपका ही बीजेपी का एक मेयर, एक जज इनके सामने कुछ नहीं लग रहा है। आप सोच रहे हो कि अफसर आपके सगे हैं, गलत। अफसर सिर्फ अपनी लॉबी के सगे हैं। आज वो आपके लिए काम कर रहे हैं क्योंकि आप पावर में हो, लेकिन जिस दिन आप हारे उसी दिन ये मुंह फेर लेंगे। असली खतरा ये है जब सरकारी अफसर घूस मांगता है, जब वो गलत करता है तो जनता किसे गाली देती है? अफसर को बिल्कुल नहीं, मोदी सरकार आपको गाली मिलती है। आपकी सीटें 2024 में क्यों कम हुई? ग्राउंड लेवल पर बेलगाम अफसरों ने जनता को परेशान करके रख दिया है। और भविष्य की बात करें, आज जो कानून आपने बनाए हैं कल वो आपके खिलाफ इस्तेमाल होंगे। आपने तो सिस्टम में अपने नौकरों को इतना मजबूत कर दिया है कि डेमोक्रेसी से बड़े हो गए हैं। मेरी सलाह मानिए, अभी भी वक्त है। कानून में जनता की ताकत को वापस लेकर आइए, अफसरों को जवाबदेह बनाइए, ये जनता के नौकरों को जवाबदेह बना करके ही रखिए, वरना जिसने भी नौकरशाही को सिर पर चढ़ाया है उसका ताज उसी नौकरशाही ने मिटाया है। उदाहरण के लिए इंदौर के मेयर का बयान सुनिए जिसमें वो कह रहे थे अधिकारी उनकी नहीं सुनते। अभी निचले स्तर के अधिकारी ऐसा कर रहे हैं, कल को आपके सर पर चढ़कर बात करेंगे। साथ भी किसी अफसर ने जबरदस्ती की है। कमेंट में बताइए अपनी राय और ये वीडियो इतनी फैलाइए कि संसद पार्लियामेंट तक पहुंच जाए समय रहते हुए।